छतरी ले लो छतरी, बारिश के लिए छतरी, छतरी ले लो। भूरा कौवा बांस की लकड़ियों से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाकर उन्हें जंगल में बेचता है। उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। उसी मौके पर भूरा बांस की लकड़ियों से छतरियाँ बनाकर उन्हें जंगल में बेच रहा है। हे ऊपर वाले, मैं सुबह से छाते बेच रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी एक भी छतरी नहीं बिकी। अब मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अब घर जाता हूँ। दोपहर हो गई है और खाना खाने का समय भी। रीमा मेरी राह देख रही होगी। खाना खाने के बाद मैं फिर से छतरियाँ बेचने के लिए जंगल में घूमूंगा। भूरा कौवा अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो अपने घर आ जाता है। रीमा, मैं आ गया। जरा मेरे लिए पानी लाना, मुझे बहुत प्यास लगी है। रीमा भूरे के लिए पानी लेकर आती है। आ गए आप। मैंने आपको जो चीज लाने को कहा था, क्या आप उसे लेकर आए हो? नहीं रीमा, मैं सुबह से जंगल में छाते बेच रहा हूँ। लेकिन अब तक एक भी छाता नहीं बिका। यही बोलने वाले थे ना आप, इसीलिए आप वो चीज नहीं लेकर आए। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। अरे रीमा, तुम नाराज मत हो। तुम देखना, आज नहीं तो कल मेरे छाते जरूर बिकेंगे और उसके बाद तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। हाँ हाँ, रहने दो। मुझे झूठे सपने मत दिखाओ। मैं तो कहती हूँ आप ये छाते बेचना बंद करो और कोई दूसरा काम करो, जैसे कि कुछ मिठाई विठाई, पकोड़े शकोड़े, आलू समोसे, वड़ा पाव, ऐसी खाने की चीजें बेचो। उससे हम माला माल हो जाएंगे। मेरा भाई कालिया भी ऐसे ही चटपटी खाने की चीजें बेचकर माला माल हो गया है। अरे रीमा, मुझे रसोई का काम नहीं आता। मैं तो सिर्फ बांस की लकड़ियों से चीजें बनाना जानता हूँ। चलो अब हम खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद तुम भी छाते बेचने के लिए मेरे साथ आना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी। मेरे मायके में मैं रानी बनकर रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे बहुत लाड़ प्यार में पाला है। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ आकर मेरी हालत एक नौकरानी की तरह हो गई है। एक तो घर पर इतना काम रहता है और ऊपर से आप मुझे साथ में चलकर छाते बेचने के लिए बोल रहे हो। हाँ रीमा, मुझे सब पता है। तुम तुम्हारे मायके में बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे सपने सपने रह गए। लेकिन मैं प्यार भी तो तुमसे उतना ही करता हूँ ना। हाँ हाँ, उसी वजह से तो मैंने आपसे शादी की है, वरना मेरी शादी तो बहुत बड़े घर में होने वाली थी। तुम चिंता मत करो रीमा, एक ना एक दिन मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। रीमा को भूरे पर तरस आ जाता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भूरे जी। चलिए, मैं भी आपके साथ छाते बेचने के लिए बाहर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। खाना खाकर दोनों छाते बेचने के लिए बाहर आ जाते हैं। छतरी ले लो छतरी, बारिश के लिए छतरी, छतरी ले लो। दोनों छतरी बेचते हुए शिकारी चीलों के इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक शिकारी चील बुलाता है। क्यों रे कौवे, ये क्या बेच रहा है तू? चील भाई, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो मैं बांस की लकड़ियों से बने छाते बेच रहा हूँ। क्या आपको छाता लेना है? अच्छा, ऐसी बात है। बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और इसी में तू छाते बेच रहा है? बेचना ही था तो कुछ और बेचता। अगर कोई खाने की चीज होती तो मैं जरूर ले लेता। हाँ चील भाई, मैंने भी इनसे यही कहा था, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनते। चलो कोई बात नहीं, जाओ अपने अपने छाते बेचो। अजी, हम भी एक छाता ले लेते हैं। क्यों? हमें क्यों चाहिए छाता? हमें छाते की क्या जरूरत है? क्या पता,
हमें भी एक छाते की जरूरत पड़ जाए। अरे भगवान, बारिश का मौसम तो कब का शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक आसमान से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। मुझे पता है इस साल बारिश नहीं होगी, इसीलिए हमें छाते की कोई जरूरत नहीं है। बारिश हो या ना हो, मुझे एक छाता खरीदना है। अच्छा बाबा, ठीक है। भूरे, एक अच्छा सा छाता दे दे। चील भूरे से एक छाता खरीद लेता है। रीमा और भूरा वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर बाकी के पंछी अपने बातचीत करने वाले जगह पर बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई। हाँ रानो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में सूखा पड़ जाएगा। पानी की समस्या तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे ओ कालू, क्या तुझे बारिश के बारे में कुछ पता है? कब होगी हमारे जंगल में बारिश? नहीं दोस्तों, मैं आज सुबह ही मौसम के जानकार पंछियों के पास गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।